नमस्कार। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है राम सर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग लोक शिक्षक संचालय ने 4 जून को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और दिशा निर्देश के अनुसार आपको बताया गया है कि 29 जून से वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है और जिनका वेटिंग में है उनके ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन जो है प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। अभी जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है उससे पहले बहुत सारे डाउट आप सभी के लिए हो रहे हैं। देखिए, ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ये आपकी बहुत पहले हो जानी थी, मार्च में ही हो जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते ये प्रक्रिया बहुत आगे पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्सों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ पर दिशा निर्देश जो 27 जनवरी को जारी किया गया था आदेश, उसके अनुसार मैं आपको सारे दिशा निर्देश बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग वाले दिशा निर्देश है, वो आपको मैं उस आदेश में बता चुका हूँ 4 जून के। इस आदेश में विशेषकर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं या डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी त्रुटि होने पर हम बाहर हो सकते हैं या फिर हमें कौन कौन सी सावधानियां डॉक्यूमेंट्सों को रखते समय याद रखना है। तो इस पर हम पूरी विशेष चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिएगा, अभी आपको पता होगा कि 29 जून से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं, लेकिन आप लोग ये बात कन्फ्यूजन है कि सर हमारी जानकारी कैसे पता चलेगी कि हमें कौन से संकुल केंद्र में जाकर डॉक्यूमेंट्सों को वेरिफिकेशन कराना है। तो 2 बातें मैं आपको जो है उम्मीदतः बता सकता हूं कि उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। एक बात तो ये कि शिक्षा विभाग आप सभी के लिए या तो मैसेज करेगा या कॉल करेगा, ये एक बात तो ये। दूसरी बात ये हो सकता है कि MP एजुकेशन के पोर्टल पर आप लोगों के नाम के साथ में आप लोगों को जिस स्थान पर वेरिफिकेशन कराना है उस जगह का नाम मेंशन किया जाएगा। ये आपको कब पता चलेगा? 29 जून के एक सप्ताह पहले भी पता चल सकता है या फिर पहले अभी बीच में पता चल जाएगा। इस बात से आप लोग बिल्कुल निर्भर रहिए, ये जानकारी देना शिक्षा विभाग का काम है, तो वो जैसे भी देगा वो उसके संबंध में आपको बता दूंगा। चलिए अब हम दिशा निर्देश पर बात करते हैं, कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वर्ग 3 की। परंतु याद रखिएगा, जब भी आप यहां पर टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं वर्ग 3 की, आप सभी के लिए रेफरल कोड या कूपन कोड याद रखना है, जो है राम सर G40। इसको यूज़ करने पर आपको 40% तक का रिसेंटली ऑफ मिलेगा। इसलिए जब भी आप वर्ग 3 की परीक्षा ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो इस कूपन कोड का यूज़ जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, ये वही आदेश है जो 27 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे ये पूरा आदेश में काफ़ी बड़ा है, परंतु मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो मुख्य बिंदु हैं वो आप ज़रूर इसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिएगा, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षक मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय रखा गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में ये पूरा आदेश है। किन किन बातों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, इस बात पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए विसंगत संवर्धित पत्र का अवलोकन करेंगे, जिसमें उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 1 माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु जारी होने वाली प्राविधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। अब बात यह है कि यहाँ पर आपने देखा एक शब्द मिला होगा जो चयनित हो चुके हैं। जो प्राविधिक चयन सूची में है केवल ऐसे अभ्यर्थियों को अभी जॉइनिंग दी जाएगी या जो सत्यापन के बाद जॉइनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट दोबारा से बनेगी या सेकेंड राउंड होगा उसमें बाकी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ वेटिंग वालों को जो है दस्तावेजों तक काम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर दिशा निर्देश में विशेष बात कही गई है कि जो प्राविधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी। अब देखिए यहाँ पर आप इस बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा एक एक बिंदु को। पहला बिंदु कहता है कि सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से ही, ध्यान दीजिएगा, किसी दस्तावेजों को अमान्य किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बड़ा कारण है तभी हम किसी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आपका पास ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कहीं और रखा है, लॉकडाउन के चलते आप जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सामान्य संकट जो टंकन त्रुटि बरतनी, मतलब जो लिखने वाली त्रुटि होती है वो टंकन त्रुटि कहलाती है। अंक अक्षर विन्यास आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाएगा। अब आप लोगों को काफ़ी ये दिक्कत हो रही थी कि सर मेरे सरनेम में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरा नाम मनोज जैसे कि आपने मनोज सिंह लिखा तो बीच में कुमार आ जाता है, मनोज कुमार सिंह आ जाता है या सिंह ठाकुर आ जाता है। तो इस प्रकार के नामों में यदि त्रुटि है
तो कोई दिक्कत नहीं है। विवाह के बाद होने वाली उपनाम में परिवर्तन के आधार पर किसी भी दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार जैसे पिताजी या पूर्वजों के नाम चलते हैं, जैसे कि जो भी चलता होगा, तो उसके उपनाम के आधार पर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय के आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। कहने का तात्पर्य सिंपल सी बात यह है कि यदि आपके नाम में आगे पीछे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट से नहीं मिल पा रहा है, तो इससे लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे, आपको अस्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि पीईबी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 हेतु, ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि ही प्रविष्ट एवं कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण की गई अंक सूची। तो जो आपकी जन्मतिथि है वो जब आपने फॉर्म भरा था 2018 में, तो उस समय मेंशन करवाई होगी वो जन्मतिथि, और जो आपकी 10वीं में मार्कशीट में है अंक सूची, इसमें भिन्नता जो है पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी की 10वीं और 12वीं की अंक सूची अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। मतलब यदि आपने जब फॉर्म भरा उस समय आपने कुछ जन्मतिथि गलत भरी है, या फिर आपने उस समय जल्दबाजी में कुछ भर गया हो, और अभी यदि वो सेम नहीं हो रही है, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में ही आपकी जन्मतिथि को देखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंधित में किसी अन्य दस्तावेज को मान्य किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास में ऐसे राज्य किस्से हैं जहां पर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जन्मतिथि मेंशन नहीं होती है, तो ऐसे राज्यों को किसी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें जन्मतिथि जो है मेंशन की जाए। इसी प्रकार 10वीं और 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत न कर यदि अभ्यर्थी किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी मूल अंक सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाना है आवश्यक होगा कि उसके अंक। तीसरा बिंदु कहता है कि स्थानक परीक्षा जो है, स्थानक परीक्षा विषय में उत्तीर्ण की गई है, उस विषय की अंक सूची भर्ती नियम 2018 के अनुसार जिस विषय से आपने किया है उसी विषय की अंक सूची जरूरत रहेगी। माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होगा। तो ये विषय निर्देश है। चौथा बिंदु कहता है कि पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्र परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज बताया गया था, उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभवों को ही मान्यता दी जाएगी। तो जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उसके अकॉर्डिंग ही मान्य किए जाएंगे, इसमें बताया गया है। और यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के नियोजित प्रक्रिया प्रत्येक अतिथि शिक्षक की मान्यता दी जाएगी। तो सभी में मान्यता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग, अतिथि विद्वान अथवा राज्य के बाहर के प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो अतिथि विद्वानों ने यदि वर्ग 1 में फॉर्म भरा है या दूसरे राज्य में आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है, तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेंगे। पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टता उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन या त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है, तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जा सकेगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार का विचारण नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ और दिया था और अब आप और कुछ दे रहे हैं, तो इसमें यदि त्रुटि पाई जाती है तो पहले जो टीम गठित होगी, देखिए वरिष्ठ स्तर पर इस पर जाँच की जाएगी, और यदि रीजन ज़्यादा बड़ा निकलता है तो मान्य नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित केवल क्रीमियर में ही न आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जो रिजर्वेशन या 14% रहेगा, जो भी रहेगा, वैसे 14% ही मान्य है, 27 तो वैसे अभी नहीं हुआ है। इसके लिए अनुभागीय विभागीय जो आपका वही रहेगा, जो जाति प्रमाण पत्र उससे ही काम हो जाएगा, जो ओबीसी वाले हैं रिजर्वेशन का लाभ। विषय और वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थियों से किसी अन्य दस्तावेजों की मांग नहीं की जा सकती। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी आप लोगों को जैसे 29 जून को जाना है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की गई है। यदि आप कोई वीडियो में गलत बता रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपडेट कराए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि विषय और विषयवार के अतिरिक्त किसी भी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की गई है। इसके बाद देखिएगा आगे आपको लिखा हुआ है सत्यापनकर्ता को ध्यान दीजिएगा, इस बात का यहाँ पे लिखा हुआ है
सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है। तो एक बात को ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आपकी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए और 3 होना चाहिए उसकी फ़ोटोकॉपी में। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके मूल दस्तावेजों से आपको मैच कराया जाना है, सत्यापनकर्ता के मैच कराया जाएगा। और दस्तावेजों के सत्यापन करना है, किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता है, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या रह गया कहीं पर भी, तो दशा में किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे आपका हो सकता है जाति प्रमाण पत्र ना बन पाया हो या कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि रह गई है, तो यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे सर नहीं बन पाया, मैं इतने समय में दे पाऊँगा, तो शपथ प्रमाण पत्र बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। 2 रीज़न और हैं, बस 3 बिंदु और हैं, इन पर चर्चा करते हैं। विवाह, जीवित संतान आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इसका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं। जैसे आपके विवाह हुआ या जीवित संतान है, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। यहाँ यह भी पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के अनुसार ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक से विसंकेत मामले में दिनांक 30/12/2019 तक उपाधि धारण कर लेना जरूरी है। तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए 30/12/2019 तक। इन्होंने साफ साफ कहा है कि विज्ञप्ति जारी हुई थी 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर तक आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। 1 जनवरी 2020 तक ही मान लीजिए। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जो दिया गया है या इसमें संशोधन दिनांक में प्रसाद कंडिका क्रमांक दोनों निम्नलिखित संशोधन किया गया। तो इससे पहले जो जारी किया गया था उसमें ये संशोधन करके बताया गया है। ठीक है, ये गौतम सेन जी के हस्ताक्षर हैं और ये सभी जगह भेजा गया था। 27 जनवरी का ये आदेश था। तो इसमें आपने सारे दिशा निर्देश पढ़े हैं। इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। बस ये सिंपल सी बात है कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपडेट करवाए हैं उनका ही आपको एक ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है और 3 आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के सेट बनवाना है। ये कब ले जाना है? 29 जून से पहले आपके पास या तो मैसेज आ जाएगा या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने की जो आपको जगह पता चल जाएगी। जैसा भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस ये दिशा निर्देश मुझे बताने थे, इसलिए इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा और जो आपका डिजिटल है या फिर ऑफलाइन वाला है, इसके बीच में भी काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब था। जो भी आपके पास में है वो लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल भी मान्य है और आपका बिना डिजिटल भी मान्य रहेगा साथियों। तो ये पूरी जानकारी आपको देना ज़रूरी था, इसलिए पहले तो ये वीडियो बनाया। काफ़ी लोगों की डिमांड चल रही थी। और दस्तावेज वही रहेंगे जो आपने ऑनलाइन अपडेट कराए हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।